और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पीएम मोदी ने संबोधन से कृषि कानूनों को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है किसानों के लिए, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आज संबोधन से पीएम मोदी ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और भी कई बड़ी अपडेट्स हैं जो कि जानना आपके लिए जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। बहुत ही बड़ी खबर आई है कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर। ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से 2021 में हो सकती हैं ज्यादा मौतें, वैज्ञानिकों ने चेताया। जी हां, ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नए शोध के जरिए चेताया है कि ये नया स्ट्रेन पुराने वायरस की तुलना में 56% ज्यादा खतरनाक है और इससे ज्यादा संख्या में मौतें हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने अपील की है कि ब्रिटेन में जल्द से जल्द टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाए। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज की ओर से प्रकाशित शोध के मुताबिक नवंबर में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में तेजी से फैले इस स्ट्रेन के कारण अगले साल कोविड-19 से अस्पतालों में भर्तियां ज्यादा हो जाएंगी और मौतों की संख्या अधिक होगी। शोध के लेखकों ने चेतावनी दी है कि नवंबर में इंग्लैंड में लागू किए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन से तब तक संक्रमण की दर को रोकने में मदद नहीं मिलेगी, जब तक प्राथमिकता स्कूल और माध्यमिक स्कूल और विश्वविद्यालयों को बंद नहीं किया जाएगा। अगर प्रतिबंधों में थोड़ी सी भी ढिलाई दी जाएगी तो इससे मामले और बढ़ सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस की छुट्टियों के मद्देनजर सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया और इसके अलावा बोरिस जॉनसन ने कहा कि ये नया स्ट्रेन पुराने वेरिएंट के मुकाबले संक्रमण की स्थिति में 70% ज्यादा तेज हो सकता है और 40 देशों ने ब्रिटेन पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन यूरोपीय देशों की सरकारों ने अपने प्रतिबंधों में थोड़ी राहत देनी शुरू कर दी है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। पीएम मोदी ने पूछा, बंगाल केरल में क्यों नहीं करते हैं आंदोलन, संबोधन की 10 बड़ी बातें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि हस्तांतरित की और इसी दौरान उन्होंने 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। अरुणाचल प्रदेश के किसान गगन पेरिंग से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पूछा कि प्राइवेट कंपनी ने सिर्फ आपकी फसल खरीदी या जमीन भी ले ली। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उत्पाद को ले जाने का एग्रीमेंट हुआ है और जमीन का नहीं। जमीन तो सुरक्षित है। किसानों के साथ संवाद के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भी संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कृषि सुधारों के फायदे गिनवाए। पूरे देश के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है और सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख के किसानों को इसका फायदा नहीं पहुंचने दे रही। बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों के राज्य के किसानों को पैसा नहीं दे रही है। जो दल बंगाल में किसानों की हालत पर कुछ नहीं बोलते, वे दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हैं, वह भी किसान के नाम पर। इन दलों को आजकल एपीएमसी मंडियों की बहुत याद आ रही है, यानी कि लेकिन ये दल बार बार भूल जाते हैं कि केरल में एमएसपी मंडियां हैं नहीं हैं और केरल में ये लोग कभी आंदोलन नहीं करते हैं। मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहाँ फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हो, जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। और पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है और केरल में यह व्यवस्था शुरू कराने के लिए आपके पास समय नहीं है। क्यों आप लोग दोगली नीति लेकर चल रहे हैं? हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया और पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी। हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई है। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहें जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हो। 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नए अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया और हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण और उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया है।
आज कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाए जा रहे हैं। एमएसपी और मंडी पर अफवाह जारी है। कानून लागू हुई कई महीने हो गए हैं, लेकिन क्या किसी को कोई नुकसान हुआ है? किसान आंदोलन में सभी गलत लोग नहीं हैं। कुछ बोले किसानों को भड़काया जा रहा है। पहले एमएसपी पर फसल बेची गई और उसके बाद आंदोलन को हवा दी गई। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और पिछले दिनों अनेक राज्यों, चाहे असम हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, इनमें पंचायतों के चुनाव हुए, जिसमें प्रमुखता से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने, किसानों ने ही भाग लिया। उन्होंने एक प्रकार से किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया है। सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर है। हरियाणा में किसानों का टोल फ्री प्रदर्शन शुरू हो गया है। डर के साए में काम कर रहे हैं कर्मचारी। जी हां, कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में किसानों ने शुक्रवार से टोल फ्री करवाने का ऐलान किया था और इसी के मद्देनजर झज्जर रोहतक नेशनल हाईवे पर डीगल टोल किसानों ने सुबह 9 बजे से फ्री करवा दिया। पानीपत टोल टैक्स को भी फ्री किया गया और इसी दौरान मन की बात का विरोध करने के लिए पानीपत टोल पर बर्तन बजाए गए। डीगल टोल प्रबंधक नीतीश मालिक ने कहा है कि किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। प्रशासन की तरफ से टोल फ्री कराने की सूचना नहीं है। टोल से 24 घंटे में करीबन 18 से 20 हजार वाहन गुजरते हैं। 24 घंटे में टोल कंपनी को 12 से 15 लाख का टैक्स मिलता है। किसानों ने केएमपी टोल फ्री करवा दिया, जिसके बाद उनकी पुलिस से काफी नोकझोंक हुई। हंगामा होने से टोल पर लंबा जाम लग गया। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। धरने पर बैठे लोग किसान परिवार में जन्मे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, राजनाथ सिंह ने कहा है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में एक रैली में राजधानी की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों का खास तौर पर जिक्र किया और सिंह ने कहा कि धरने पर जो लोग बैठे हैं वो किसान परिवारों में जन्मे हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने किसानों से सुलह की अपील भी की है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि किसानों को कानून लाभकारी नहीं लगते तो सरकार उनसे संशोधन करेगी। आंदोलनकारी किसानों को अपने ही लोग बताते हुए सिंह ने कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान हैं और किसान परिवारों में जन्मे हैं। हम उनके प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका में एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसान के बेटे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित में नहीं हो। किसानों से नए कृषि कानूनों को प्रायोगिक तौर पर लेने का अनुरोध करते हुए पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर ये कानून लाभकारी नहीं लगते तो सरकार सभी जरूरी संशोधन इनमें लाएगी। सिंह ने कहा कि अभी 1 या 2 साल के लिए कृषि कानूनों को लागू करने दिया जाए और इसे प्रयोग के तौर पर देखते हैं कि यदि ये किसानों के लिए लाभकारी नहीं लगते तो सरकार हर संभव संशोधन को तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से निकल सकता है और प्रधानमंत्री मोदी किसान से बातचीत जारी रखने के पक्ष में है, इसलिए सरकार ने उन्हें न्योता भेजा है। सिंह ने सभी आंदोलनकारी किसानों से कृषि कानूनों पर बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम में हंगामा, किसानों ने तोड़ी कुर्सियां। जी हां, बठिंडा में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम में हंगामा हो गया। मौके पर पहुंचे किसानों ने कार्यक्रम का विरोध किया और कुर्सियां आदि तोड़ डाली, यानी कि किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को पंजाब में बठिंडा में अमरीक सिंह रोड पर एक समागम का आयोजन किया जाना था और इसे लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। रोड पर बड़े बड़े बैरिकेड भी लगा रखे थे और भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। जैसे ही समागम के बारे में भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्रहा और अन्य किसान यूनियनों को पता चला तो करीब 100 किसानों ने पहले भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और फिर पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेड तोड़कर समागम स्थल में दाखिल हो गए और इसके बाद किसानों ने कुर्सियां तोड़ डाली। मामला बढ़ता देख और पुलिस बल बुलाया गया और किसानों का विरोध कर रहे भाजपा नेताओं के साथ पुलिस बल ने धक्का मुक्की की। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला है, किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ, करीब 9 लाख किसानों को कर्ज से मुक्त। जी हां, नए साल से पहले झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक लिए गए 50,000 रुपए तक के कर्ज को माफ कर दिया है और बुधवार की सामूहिक कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी गई।
इसके कार्य विनिमय के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इससे करीब 9 लाख किसानों को फायदा होगा और वे अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों से पहले राज्य सरकार में शामिल तीनों पार्टियों झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने मतदाताओं से यह वादा किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपनी जनसभाओं में ये बात जोर देकर कही थी कि उनकी सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा।